18 अक्टूबर है, धनतेरस आज के दिन है, शनिवार का दिन है। और हमारा चैनल जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दर्शक को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आज का दिन और आने वाला जो त्यौहार है दीपावली, छठ मैया का जो पर्व है, आपका बेहतर जाए, अच्छा जाए, सब कुछ आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, एक सफल इंसान रहें। खबर भागलपुर से जुड़ी है। भागलपुर विधानसभा में राजनीतिक गलियारों में चर्चा, राजनीतिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी, जिसका बोलबाला बिहार से लेकर दिल्ली तक में है कि बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां नाम आता है तो लोग कहते हैं कि आरएसएस संघ से जुड़ी पार्टी है और बड़ी अनुशासित पार्टी से मानते हैं। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि रोहित पांडे को भागलपुर का उम्मीदवार तय कर दिया, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है भागलपुर में। और एक शायर जो है, लोग बीजेपी के कदावर जो नेता है वो अब दबी जुबान से कह रहे हैं। मैं उनकी चंद पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मैं बीजेपी के एक से एक नेता से मिल रहा हूं, सभी लोगों की अंदर में क्या चल रहा है, क्या पर्दे के पीछे का सच है, क्या भीतरघात होगा। तो कुछ लोग कहते हैं, बीजेपी के पुराने नेता कहते हैं कि आप सुने होंगे, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं अपने राजनीतिक कैरियर को बीजेपी के पार्टी के सहारे अपना चेहरा चमकाने वाले लोग जो भागलपुर से जुड़े हैं वह आज बगावत की स्थिति में आ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने की मन बना लिया। कुछ लोगों का मानना है कि हमने मेहनत की है, जनता चाहती है कि हम आए। जब जनता आपको चाहती है तो आप किसी पार्टी दूसरी पार्टी से संपर्क करते। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के बारे में बताया जाता है 3 दशक 4 दशक की पुरानी बात मानिए तो अश्विनी चौबे यहाँ विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पुत्र नामांकन स्थल तक पहुंचे जरूर, लेकिन अंतिम समय केंद्रीय नेतृत्व के किसी बड़े नेता का फोन पूर्व केंद्रीय मंत्री के पास चला गया, चौबे जी के पास में। ये क्या हो रहा है भागलपुर में, ये क्या हो रहा है। और पिता का फोन जब पुत्र के मोबाइल पर घंटी बजती है तो आश्चर्य करते हैं अरिजीत चौबे कि चंद दूरी में नामांकन स्थल बचा है, नामांकन भरना है, चुनाव को लेकर निर्दलीय चुनाव करने आए हैं। और हर जगह अपने जुलूस में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी के कई नेताओं को रैली में वह जिंदाबाद करते रहे। लेकिन बीजेपी की क्या स्थिति हो रही है 3 बार से लगातार भीतरघात। पहली बार रोहित पांडे खड़े हुए, कुछ हजार वोटों से वह चुनाव हारे। इससे पहले अरिजीत जी खड़े हुए तो इससे पहले भी बगावत की स्थिति हुई। क्या होगा इस विधानसभा में, आसान राह नहीं दिख रही है बीजेपी के लिए। यह राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। प्रीति शेखर ने एक गौशाला में बैठक कर ली, मृणाल शेखर भी थे, अपना बयान भी दिया प्रीति शेखर ने। अब हमारे चैनल पर देखिएगा कि प्रीति शेखर क्या कह रही है, रोहित पांडे क्या कह रहे हैं और अरिजीत शाश्वत चौबे क्या कह रहे हैं। जो परिस्थितियां बनी है बिहार में, भागलपुर विधानसभा में, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई। जो क्या फिर से वही स्थिति होगी जो 3 बार हुआ है। चर्चा हो रही है, लोग पर्दे के पीछे कई राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी का केंद्र शीर्ष नेतृत्व पर्दे के पीछे की सच्चाई को क्या जान पा रहा है। यह त्योहार का समय है, दीपावली है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी, आरएसएस संघ की पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। कहीं भी देश में बात होती है बीजेपी की भाई, तो आरएसएस पार्टी की बात होती है तो अनुशासन के लिए जाती है, माना जाता है कि अनुशासन है इस पार्टी में और अनुशासन से सब काम होता है। बहुत
अनुशासन मायने रखता है, लेकिन कहाँ अनुशासन कहाँ चला गया। केंद्रीय शिक्षित मित्र पूरे मामले में क्यों चुप बैठा हुआ है। क्या स्थिति हो रही है भागलपुर विधानसभा में। रोहित पांडे को तो उम्मीदवार बना दिया, लेकिन भविष्य क्या होगा। अभी तो लंबा समय है, यहाँ वोटिंग मतदान होने में देरी है। दूसरे चरण में यहाँ होना है मतदान, 11 नवंबर को होना है। लेकिन क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या पर्दे के पीछे भीतरघात होगा, क्या वही स्थिति बनेगी, इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशल ब्रांच को भी ध्यान देना चाहिए। जहां जहां बैठकें हो रही है खुली जगह में, कहीं धर्मशालाओं में, क्या एसडीओ के माध्यम से चुनाव का समय है। धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है। क्या थाना से एसडीओ के माध्यम से यदि कहीं भजन कीर्तन भी होगा काली प्रतिमा विसर्जन में तो अनुमति लेनी पड़ती है। क्या ऐसी अनुमति आचार संहिता लागू होने के बाद ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। इसको लेकर चुनाव आयोग को भी गंभीर होना पड़ेगा। भागलपुर में गोपालपुर है, बीपुर है, गंगा के उस पार, वहां क्या स्थिति बन रही है। वहां कई तरह की चर्चा हो रही है। गोपाल मंडल निर्दलीय नामांकन की है। बीपुर में क्या स्थिति हो रही है। पीरपेती में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वहां शुभानंद मुकेश भी जदयू पार्टी से लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति बन रही है, क्या माहौल बन रहा है, पर्दे के पीछे क्या है। और यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस पार्टी के साथ जो कुछ आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं वह क्या कर रहे हैं। चेक इन पुलिस गश्ती के नाम पर गाड़ी का 4 चक्का वाहन जो चुनाव में घूम रहे हैं, क्या उसकी अनुमति ली जा रही है या नहीं ली गई है। कितनी गाड़ी आपको अनुमति ली गई है चुनाव आयोग से कि इतनी गाड़ी आप रखिएगा। तो कई तरह की चर्चा भागलपुर में हो रही है। लेकिन त्योहार का समय है, चुनाव के दौरान हम किसी के बारे में निजी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो उनको आघात लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जिस नियम और कानून के लिए जानी जाती थी वह कहीं से भी बेहतर माहौल नहीं देखा जा रहा है। बेहतर माहौल की स्थिति यहाँ भागलपुर में नहीं देखी जा रही है। स्थिति अंदर ही अंदर खराब देखी जा रही है। कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। अरिजीत शाश्वत चौबे आए, नामांकन स्थल से कहा भी कि मेरे पिताजी का फोन आ गया, 2-3 दिन से बात नहीं हो रही थी। केंद्र नेतृत्व के भी किसी बड़े नेता का फोन आया है। गृह मंत्री भी बिहार पहुंचे हुए हैं, अमित शाह जी भी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, ऐसी परिस्थिति के लिए कहीं न कहीं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व भी जिम्मेदार है। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। फिर से सभी दर्शकों को, सभी को धनतेरस की हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हम एक सच दिखाने का जरिया है। हमारा कार्य नहीं है किसी भी आम व्यक्ति या नेता की प्रतिष्ठा का हनन करना। मैं भागलपुर से दीपक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जीवन भर का व्रती, मैं तीसरे पीढ़ी के संघ का संसेवक हूं। और हम लोगों ने कभी भी देश छोड़ करके बाकी कुछ नहीं देखा है। भागलपुर में भी लगातार पिछले 13 वर्षों से परिश्रम कर रहा हूं, जनता के बीच में हूं, जनता के सुख और दुख के साथ निरंतर खड़ा हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में मैं निरंतर अपनी सेवा लगातार, चाहे जो भी व्यक्ति भागलपुर में मेरे सामने अपना जो भी कष्ट लेकर के आया होगा, चाहे वो मेरे पीछे है, चाहे वो मेरे आगे है, मैं उसके लिए तत्परता के साथ हमेशा खड़ा रहा। आज मुझे बहुत खेद होता है, लेकिन ये आत्मा भी रोता है। ये इंसान का आत्मा है। मैंने कार्य किया है और कार्य का पारितोषिक जनता देती है। ये जनता ही जनार्दन है। और आज मैं नामांकन करने आया था यहाँ पर। मेरी इच्छा
केवल किसी को हराना नहीं है, मेरी इच्छा भागलपुर को जिताना है, भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाना है। इसके लिए जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था, मैं लगातार स्मार्ट सिटी से लेकर के जितने भी कार्य भागलपुर में हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के रूप में अर्जित भी सम्मिलित था। आज मैं नामांकन करने इस गेट पर आ चुका हूं। हमारे दल के कई अभिभावक लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि अपने दल को छोड़ करके तुम आगे बढ़ गए। मैं उनको बताना चाहता हूं, विनती करके, प्रणाम करके, ये जो आशीर्वाद जनता का मिला है उसे अपने माथे पर रखते हुए, और मैं आज यह निर्णय लेता हूं, हमारे जितने भी अभिभावक, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अभी मुझे दूरभाष पर सूचना आया कि अर्जित आप ये क्या कर रहे हो। मैं लगातार संपर्क में था। मैं बता रहा हूं, मेरी जो अंतर्वेदना है उसे समझने की चेष्टा आप करें। और मैं अपने वेदना को प्रकट करते करते बहुत भाव विभल हो गया हूँ। आज भागलपुर में ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बागी नहीं हो सकता, तो कभी भी अपने समाज से, अपने दल से, अपने राष्ट्र से कभी भी वो समझी विच्छेद नहीं कर सकता है। वो हमेशा जोड़ने का काम करता है। मैं कार्यकर्ता की भांति बहुत वेदना लिए हुए और आप सबों के सामने क्षमा मांगते हुए, मैं तो जनता के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो अधिकार मुझ पर है, उनका जो मेरे ऊपर अधिकार रहा है, और आज मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझसे अभी मैं पिछले 3 दिनों से संपर्क में नहीं, अभी उनका संपर्क हुआ है और शीर्ष नेतृत्व का ये मुझसे डायरेक्ट कहना हुआ कि आप अपने दल में हो और आप अपने दल के साथ भागलपुर के जीत के लिए यश की प्राप्ति करो। हमारे पिताजी की बातों को, जिन्होंने यहाँ 25 वर्ष तक सेवा किया है, भागलपुर के जीवंत बनाने के लिए, भागलपुर को आगे बढ़ाने के लिए और भागलपुर को विश्व कीर्ति फैलाने के लिए मैं उन्हें नमन करते हुए और यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था। मेरे 10 प्रस्तावक भी यहाँ पर हैं मेरे साथ, लेकिन मैं भागलपुर की जनता के विचारों से ओतप्रोत होते हुए, उनका श्रद्धा करते हुए, उनके सामने समर्पित भाव से आज एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को आपके सामने झुक करके, प्रणाम करके, माफी मांग के, नतमस्तक होकर के, यह वेदना के साथ, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व का आदेश सिर आंखों पर है। मेरे पिताजी माताजी ने मुझसे ये त्याग करने मुझे कहा है और मैं ये त्याग आप सबों के समक्ष कर रहा हूँ। ये नामांकन मैं यहीं पर वापस ले रहा हूँ। देखिए, ये निर्णय भागलपुर की जनता ने ले लिया है और भागलपुर के लोगों ने, यहाँ की मातृ शक्तियों ने, यहाँ के युवा साथियों ने, यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने ये निर्णय लिया है कि उनकी आवाज प्रीति शेखर को होना चाहिए और वो उनके निर्णय के साथ मैं भी खड़ी हूँ और उनका निर्णय मैं सिरोधारी करती हूँ। और मुझे पता है कि जहाँ पर जनता ठान ले, तो भले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी टिकट बांटती है, लेकिन जनता के टिकट से यदि कोई ठान ले जनता, तो उसे बिना टिकट के भी सदन में भेज सकती है, मुझे पता है। और उनके जनता के इरादे के साथ, लोगों के मन के साथ, उनके स्वभाव विचार जो हमारे ऊपर, जो उनकी भावनाएं हैं मेरे साथ, उनके साथ में यही लिया। नामांकन कब कीजिए? 20 तारीख को हमने अपना नामांकन का डेट रखा है और उससे पूर्व मैं सब जगह संपर्क कर रही हूँ और अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जाति धर्म की
बंदिशों को ऊपर लांग कर लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। मुझे भी बहुत आश्चर्य इस बात का। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतना स्नेह और प्यार देते हैं। भागलपुर के लोगों के दिल में मेरे प्रति जो अगाध जो स्नेह है और मेरे प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, वही मुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मैं उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करूंगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा इरादा है और ये मेरा मानना है। किया क्या के साथ साथ भागलपुर के मतदाताओं ने जो जिम्मेवारी किया है, उस जिम्मेवारी का हम पालन करेंगे और नेतृत्व के और भागलपुर के जनता के विश्वास को खरा उतरने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास बढ़ाई है, उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। भागलपुर के एक मतदाताओं के एक नागरिकों की चिंता करने का काम करेंगे। अगले बार कुछ दिक्कतें आई थी, इस बार उस चीज को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अगले बार जो पार्टी का जो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है, पार्टी का वो मिला और मतदाताओं का जो पूरा सहयोग है वो मिला। हमारी कुछ व्यक्तिगत कमियां रह गई थी, तो पिछली गलतियों से हमने सीखा है और उसको इस बार ठीक करके जो हमारी व्यक्तिगत गलतियां रही हैं, जो प्रबंधन में थोड़ा कमी रही, हमारे थोड़ा संपर्क करने में जो थोड़ा कमियां रही है, तो उनसे हमने सीखा है और उसको ठीक करेंगे और बहुमत के साथ। कुछ कार्यकर्ता दुखित हैं आप पर? देखिए, कार्यकर्ता कोई दुखित नहीं है। निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है कि जब लंबे समय तक निष्ठापूर्वक, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की दशकों तक कोई भी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से बिना लाभ हानि की चिंता के लगा रहता है। राजनीतिक जगत में हम मनुष्य हैं, हमारी कई अपेक्षाएं होती हैं। जब वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, थोड़ा मन में नाराजगी होती है, लेकिन फिर वही कार्यकर्ता नाराज होते हुए भी अपने को समझाता भी है और फिर वो ठीक होकर अन्य को समझाने का काम करता है और पार्टी के जो तय किया है उसमें वो लगते हैं। जनताओं के बीच इस बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, जनता के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार के एक एक मतदाताओं की चिंता करने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, जो परिवार की तरह एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, वह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है। उस जो विकास कार्य की गति को और आगे बढ़ाएंगे और जो बेहतर सुविधाएं मिल रही है उसको और गुणवत्तापूर्ण कैसे हो, इस पर हम सभी लोग चिंतन करके उसको और आगे विकास की गति को ले जाने का। थैंक यू। चलिए।